तमिलनाडु विधानसभा में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और उदयनिधि स्टालिन आमने सामने हो सकते हैं। खास बात यह है कि ये टकराव सिर्फ विधानसभा की बहस तक सीमित नहीं है। हाल ही में उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी और उसके बाद विजय सरकार के खिलाफ उठे राजनीतिक सवालों ने दोनों नेताओं के बीच सियासी तनाव को और बढ़ा दिया है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में 2026 के सत्ता परिवर्तन के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नई सरकार है, तो दूसरी तरफ डीएमके विपक्ष में है और उसकी कमान स्टालिन परिवार के हाथ में है। ऐसे में विधानसभा का ये सत्र दोनों पक्षों के लिए शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच बन गया है। उदयनिधि स्टालिन की हालिया गिरफ्तारी ने इस राजनीतिक टकराव को और दिलचस्प बना दिया है। उदयनिधि के समर्थकों का आरोप है कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई, जबकि सरकार की तरफ से कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात कही गई है। यही वजह है कि आज सदन में दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं तो इस मुद्दे की गूंज भी सुनाई दे सकती है। विपक्ष मुख्यमंत्री विजय से ये सवाल पूछ सकता है कि क्या राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही सरकार का पक्ष होगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अगर किसी मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। इसके अलावा कावेरी और मेकेदातु बांध का मुद्दा भी विधानसभा में गरमा सकता है। तमिलनाडु सरकार लगातार कहती रही है कि कावेरी के पानी पर राज्य के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय इस मुद्दे पर केंद्र के सामने राज्य का पक्ष रखने की बात कह रहे हैं। वहीं विपक्ष सरकार से पूछ सकता है कि सिर्फ बयान और पत्र लिखने से आगे सरकार की रणनीति क्या है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों के बाद बारी चुनावी वादों की भी हो सकती है। महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक सहायता और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर जैसे वादों को लेकर डीएमके सरकार पर दबाव बना सकती है। यानी आज सदन में बहस सिर्फ बजट या किसी एक सरकारी योजना पर नहीं रहने वाली। उदयनिधि की गिरफ्तारी, कानून व्यवस्था, कावेरी, किसानों और चुनावी वादे, कई मुद्दे सरकार की और विपक्ष के बीच टकराव की वजह बन सकते हैं। और सबसे अहम बात यही है, उदयनिधि स्टालिन और मुख्यमंत्री विजय के बीच राजनीतिक रिश्ते अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर हैं। एक तरफ सत्ता में नई सरकार है, दूसरी तरफ डीएमके का मजबूत राजनीतिक आधार। ऐसे में दोनों नेताओं की आमने सामने की बहस सिर्फ विधानसभा की कार्यवाही नहीं बल्कि तमिलनाडु की बदलती राजनीति का बड़ा संकेत भी मानी जाएगी। अब देखना होगा कि उदयनिधि स्टालिन सरकार पर कौन से सवाल दागते हैं और मुख्यमंत्री विजय उनका किस अंदाज में जवाब देते हैं। क्या गिरफ्तारी का मुद्दा सदन में हंगामा बढ़ाएगा? क्या कावेरी और किसानों के सवाल पर विपक्ष सरकार को घेर पाएगा? और क्या विजय सरकार इन आरोपों का आक्रामक तरीके से जवाब देगी? आज तमिलनाडु विधानसभा में सिर्फ बहस नहीं होगी बल्कि नई सत्ता और पुराने राजनीतिक दबदबे के बीच सीधा सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।